हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हद हो गई, हद हो गई। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मैं इतना बड़ा बुद्धू हूँ। अरे मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि अभी अभी श्याम सुंदर की शादी हुई है। हर बीवी अपने दूल्हे राजा को रिझाना चाहती है और उस रिझाने में अपने हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना भी शामिल है। इसे कहते हैं मियाँ बीवी का प्यार। मनीषा, बहू ने एकदम सही कहा। यानी आपको ये बंटवारा मंजूर है? हाँ भाई, बंटवारा कैसे मंजूर होगा? ऐसा कैसे? मनीषा दूसरी थाली रखना कैसे भूल गई? आइए भाई साहब, खाना खाते हैं। बहुत जोर की भूख लगी है। अरे ओए श्याम सुंदर, ऐ की है? तू अपना टिफिन कैसे लेकर आया है? तुझे क्या लगा मनीषा तेरे लिए खाना नहीं भेजेगी आज? मुझे कुछ भी नहीं पता भाई साहब। निर्मला ने टिफिन दिया, मैं लेकर चला आया। निर्मला ने दिया और तू ले आया, पर क्यों? आज तक हम एक ही टिफिन का साथ साथ खाना खाते रहे हैं, तो फिर आज ये दो टिफिन क्यों? भाई साहब, निर्मला ने मुझसे कहा कि मनीषा भाभी आज से मेरे लिए खाना नहीं भेजेंगी। मुझे अपना खाना अलग से ले जाना होगा, इसलिए मैं अपना खाना अलग से लेकर आया हूं। मनीषा बोली। मनीषा, मुझे एक बात का साफ साफ जवाब चाहिए। तुमने आज श्याम सुंदर के लिए खाना क्यों नहीं भेजा? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वर्षों से मैं और श्याम सुंदर दफ्तर में बैठकर साथ साथ खाना खाते हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो सामने खाना होते हुए भी हम दोनों को भूखा रहना पड़ा? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो। श्याम सुंदर तुम्हारे लिए कैसे पराया हो सकता है? ये सब नहीं चलेगा। मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूं कि मेरे जीते जी ये सब नहीं चलेगा। मुझे ये बंटवारा मंजूर नहीं है। मुझे भी मंजूर नहीं है। राजेंद्र के पैदा होने से पहले मैंने श्याम सुंदर को अपने बेटे जैसा माना। ममता कभी बटती नहीं है। राजेंद्र के पैदा होने के बाद भी श्याम सुंदर के लिए मेरे प्यार, मेरी ममता में कभी कोई कमी नहीं आई। और आज भी मैंने श्याम सुंदर के लिए खाना बनाया था। बनाया था तो फिर भेजा क्यों नहीं? क्योंकि निर्मला ने मना किया था। बहू ने मना किया था? लेकिन क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि शादी के बाद श्याम सुंदर मेरे हाथ का बना खाना खाए। हद हो गई, हद हो गई। मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि मैं इतना बड़ा बुद्धू हूँ। अरे मुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि अभी अभी श्याम सुंदर की शादी हुई है। हर बीवी अपने दूल्हे राजा को रिझाना चाहती है और उस रिझाने में अपने हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना भी शामिल है। इसे कहते हैं मियाँ बीवी का प्यार। मनीषा, बहू ने एकदम सही कहा। यानी आपको ये बंटवारा मंजूर है? हाँ भाई, बंटवारा कैसे मंजूर होगा? भाई कल से खाना मत देना मुझे। मैं श्याम सुंदर के खाने के डिब्बे से
बहू के हाथ का खाना खाऊंगा। ये किसने किसने अभी 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 मेरे कानों में कुछ कहा? किसकी आवाज आई थी मेरे कानों में? किसकी? आपके बाबा ने कही होगी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो स्वयं उसी गड्ढे में गिरता है। सबका मालिक एक। सोचा था क्या और क्या हो गया। अब तो निर्मला को श्याम सुंदर का नहीं, रामलाल जी का भी खाना बनाकर भेजना पड़ेगा। और हो सकता है कल मनीषा भाभी भी बोले, निर्मला कल से हम दोनों वक्त तुम्हारे हाथ का ही खाना खाएंगे। पिताजी, तू क्यों रो रही है? क्या मेरी बेटी इतनी जल्दी हार मान जाएगी? हम तो फासले बढ़ाने की बात कर रहे थे माँ। वहाँ रामलाल जी ने तो फासले ही मिटा दिए। घबरा मत, सब्र रख और हौसले से काम ले। अपने निशाने पर आंख जमा कर रख। वक्त आने पर तीर चलाएगी तो ठीक निशाने पर लगेगा। और तुम्हारा निशाना क्या है? राजेंद्र साइकिल्स। हाँ, राजेंद्र साइकिल्स की मालकिन तू, सिर्फ तू ही बनेगी।